आज का टॉपिक है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ अद्वैत। ये टॉपिक आपको हिला देगा और आप जैसे ज़िंदगी को देखते हैं वैसे दोबारा आप कभी देख नहीं पाएंगे। तो साइंस के थ्रू हम बात करने जा रहे हैं। पहले आपको साइंस से पहुंचाएंगे कि क्यों ये एक भ्रम है, उसके बाद हम आगे जाएंगे कि भ्रम तो है, उसके आगे ब्रह्म भी है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक बात को समझिए, आप हमको देख रहे हैं, हम इस चीज़ को देख रहे हैं, जो भी है ना, जो भी आप देख रहे हैं ना, वो सब सिर्फ आपके दिमाग में। अगर ये आँख नहीं रहता तो आपको दिखता नहीं, कान नहीं रहता तो सुनाई नहीं देता, उसी तरह मुंह का बोलने का सेंस नहीं रहता तो फिर कुछ नहीं। मतलब आप सेंसेस आपका जितना भी है उसी के कारण आपका वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। किसी दूसरे को आप देख रहे हैं तो कहाँ देख रहे हैं, आपके मन में वो आ रहा है तब तो आप दूसरे को देख रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये रियलिटी, अगर आपका एक दो सेंस और ज़्यादा रहता तो ये कुछ अलग दिखता, और एक दो सेंस कम रहता है जिस ऑर्गेनिज्म का, उसको कुछ अलग दिख रहा होगा। किसी को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिख रहा होगा, समझ रहे हैं मेरा बात को? किसी को यूवी लाइट दिखता है तो उसके लिए कुछ अलग ही दिख रहा होगा। तो ये पूरा रियलिटी क्या है? बस एक सिमुलेशन है आपके माइंड का। बात को समझ रहे हैं? सिर्फ आप एग्जिस्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये नहीं कह रहे कि हम आपसे अलग एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अभी के लिए साइंटिफिकली हम बात कर रहे हैं। एकदम साइंस का मतलब होता है एविडेंस है तो ठीक है, वरना हटाओ। क्या एविडेंस है आपके पास कि हम एग्जिस्ट करते हैं? क्या एविडेंस है? कुछ नहीं। कोई भी और एग्जिस्ट करता है आपके अलावा, इसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। हो सकता है अभी आपको एक, मतलब जैसे मैट्रिक्स में नहीं दिखाते हैं कि आपको एक कंप्यूटर से प्लग इन करके आपका दुनिया चलाया जा रहा हो सकता है वही हो, क्योंकि आप कुछ किसी और का एग्जिस्टेंस आप एविडेंस के साथ प्रूफ कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक का एग्जिस्टेंस आप प्रूफ कर सकते हैं, वो है खुद का। वो भी क्यों? क्योंकि आपको फील होता है कि हम हैं, आई एम का फीलिंग आपके अंदर है, तो इसीलिए सिर्फ आप ये ही कंफर्म बता सकते हैं कि हम हैं। हम क्या है ये भी नहीं बता सकते हैं। हो सकता है ये बॉडी भी सिमुलेटेड हो, ये सेंसेस जो भी आपको आ रहा है वो सब भी सिमुलेटेड है, माइंड में ही तो सिमुलेट हो रहा है। साइंटिफिकली बात कर रहे हैं तो हो नहीं, हम है का बात कर रहे हैं कि माइंड में ही तो ये सब सिमुलेट हो रहा है कि ऐसा है। अगर आपका माइंड कुछ अलग होता तो ये टच का सेंसेशन कुछ अलग फील होता। बात समझ रहे हैं? जितना भी सेंसेशन है, जो भी दिख रहा है, दूसरा इंसान दिख रहा है, कोई भी दिख रहा है, सब आपके माइंड में है। बात को समझ रहे हैं? सब कुछ मन के अंदर है, कोई और है ही नहीं। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट कि दिस इज जस्ट अ सिमुलेशन, दिस इज अ भ्रम, दिस इज इल्यूजन। जो भी आपको लग रहा है सब कुछ इल्यूजन है। तो अब पॉइंट ये आता है साइंटिफिकली कि हम भ्रम तक तो सही बोल रहे हैं कि सब कुछ भ्रम है, लेकिन हम ये एज्यूम कैसे कर सकते हैं कि ब्रह्म है कुछ? हम ये एज्यूम क्यों कर रहे हैं? हो सकता है वो भी सिमुलेशन हो, कि हमको ये जो मैं का फीलिंग है वो भी सिमुलेट किया गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो एज्यूम क्यों कर रहे हैं? तो एज्यूम नहीं करना है। तो अब आते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स पे, एजम्पशंस को छोड़िए। तो क्यों ब्रह्म हैं? तो ये बात है कि देखिए, रामकृष्ण के लाइफ के मिरेकल्स, आनंदमयी माँ के लाइफ के मिरेकल्स, ये सब चीज़ देखिए, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी रिस्पॉन्ड कर रहा है ऐसे लोगों को जो कि ब्रह्म से एक हैं। पर ठीक है, ये लोग तो पुराने एग्जाम्पल्स हैं। अभी के समय में आइए, ओम स्वामी जी, उनको माँ का दर्शन हुआ और वो किसी को भी देख के बता सकते हैं कि मतलब ये कितना देर तक ये एक आसन में स्थित स्टिल होके बैठ सकता है। ओम स्वामी जी का ये है। अभी हाल फिलहाल में भावेश जी एक त्र्यंबकेश्वर में एक इंटरव्यू लिए किन्हीं का, तो वो भी बोल रहे थे कि कैसे वो जो भी सोचते हैं अगला दिन उनको वो मिल जाएगा। जैसे अगर वो चाहें कि हमको कल सोना मिले तो उनके पास आके कोई सोना देके चला जाएगा। तो ये सब कैसे होता है? और ये लोग को छोड़िए, क्या पता झूठ बोल रहे हो, हम अपना लाइफ से बात कर रहे हैं। आपका बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंस किए नहीं है, तो वो बस हवा में बात होगा। समझ रहे? तो आपको अल्टीमेटली आपको खुद ही पे रिलाय करना पड़ेगा। मेरा एक्सपीरियंस पे भी मत कीजिए, क्या पता हम भी झूठ बोल रहे हो। तो समझ रहे हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि सिर्फ अपना एक्सपीरियंस पे रिटर्न कीजिए कि हमको एक्सपीरियंस करना है भगवान। कोई और देखा तो उससे हमको कैसे फायदा हो गया भाई? वो देखा तो वो जाने, हम नहीं देखे, हम नहीं जानते। यही बेस्ट एटीट्यूड है। बच्चों को इसके लिए ये नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलो कि हाँ पूछो ही बात, और तुम खुद से भगवान को देखो, किसी और पे काहे भरोसा करता। तो ये वाला बात है।
तो हम अपने एक्सपीरियंस पे आते हैं। मेरा एक्सपीरियंस उतना बड़ा तो नहीं है जैसे दर्शन हो जाना, जैसे प्रेमानंद जी को हुआ, या फिर डोरबॉल को, जैसे एक बार वो ड्रग्स कर रहा था, वो वेस्टर्न यूट्यूबर है, वो शक्ति को जानता भी नहीं है, लेकिन जब वो ड्रग्स कर रहा था उसका लाइफ एकदम रूइंस पे था, सुसाइड करने पे वो आया हुआ था। तो लास्ट टाइम जब ड्रग्स कर रहा था कि इसके बाद हम कूद जाएंगे अब कुछ दिन में, या जो भी है ख़त्म कर लेंगे खुद को, तो जब वो ड्रग्स कर रहा था तब एक फॉर्म उसके सामने आता है फेमिनिन, और उसको बहुत मदरली लव फील होता है, और वो बोलती है कि आई एम शक्ति, और तुम अब मतलब योर लाइफ विल गेट बेटर सून, जस्ट मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, मतलब यहाँ से तुम चले जाओ दूसरे जगह, तुम्हारा लाइफ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। और उसके बाद उसका लाइफ सही में ठीक भी हो गया, और तब जाके उसको पता चला कि हिंदुइज्म में कोई मदर फिगर है जिसको शक्ति बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? वो ड्रग्स करके माँ से पहले मिल लिया, उसके बाद पता चला कि माँ है। तो ये बात है। तो ये हो गया बाकियों के एग्जाम्पल्स, और भी ढेरों ढेर एग्जाम्पल है, री-इनकारनेशन का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है। अब क्या चाहिए? और दूसरा बात, हम लोग का कोई औकात नहीं है वो लोग को गलत बोलने का, जो लोग इतना देर देर मेडिटेट करके, जैसे ओम स्वामी जी हिमालय में जा जाके उतना देर देर मेडिटेट किए हैं, किसी चीज़ में इतना लाइफ डेडिकेट किए हैं, और उसके बाद उनको जितना भी सिद्धि मिला है कि किसी को देख के भी बता देते हैं कि तुम्हारे लाइफ में तुम ये गलती कर रहा है जिससे तुम आगे नहीं बढ़ पा रहा साधना में। तो हम लोग को कोई क्वेश्चन करने का उन लोगों का औकात नहीं है हम लोग का, हम लोग कुछ नहीं किए उन लोगों के सामने। तो इसीलिए अगर आप ये एजम्पशन में कि अरे वो लोग तो झूठ बोल रहा है ये वो, तो पहले आप खुद करके देख लीजिए। आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं हुआ तब ना बोलिएगा। तो आप खुद उस चीज़ को अगर लाइफ नहीं दे सकते हैं तो आप क्वेश्चन ही मत कीजिए उस चीज़ को। राजश्री नंदी एकदम रैशनल माइंड के थे और अपना करते गए साधना, उनका तो भाव भी उतना नहीं था, बस था कि साधना करते जाना, और एक जेन्युइन इंटरेस्ट था कि जानना है ये चीज़ को, और 1 साल में उनको दर्शन हो गया। हालांकि सबको नहीं हो सकता ये चीज़, उनका पास्ट लाइफ कर्म है ऑब्वियसली, लेकिन उनको 1 बार 2 बार 3 बार, मतलब 2 बार तो हम जानते हैं कि 2 बार दर्शन हुआ है, उसके बाद भी शायद हुआ होगा तो हम नहीं जानते। तो उनको मतलब 2 बार दर्शन हो चुका है। प्रवीण राधा कृष्णन बॉस, उनको भी मतलब माँ काली का दर्शन हुआ, भैरव जी का दर्शन हुआ। प्रेमानंद जी, उनको शिव जी का दर्शन हुआ। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप अपना ये मन का इल्यूजन में जी रहे हैं कि ये जो भी हम देख रहे हैं वही सच है। तो इसके आगे आपको जानने का कोई ज़रूरत है नहीं। बात समझ रहे हैं? और कुछ अगर 100 साल पहले आप जाने लगे तब तो और आप ख़त्म हो जाएंगे। अभी का तो फिर कुछ नहीं लगेगा, तब तो लगेगा कि क्या हो रहा था भाई। तो उस समय इंटरनेट नहीं था, तो ये सब और ज़्यादा मतलब वो फुल ब्लोन होता था पहले। तो जैसे परमानंद योगानंद जी, उनका बुक पढ़िए ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, आपको लगेगा कि साइ-फाई पढ़ रहे हैं कि रियलिटी पढ़ रहे हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है कि ये क्या है। लेकिन बात वही है कि आप फिर बोलेंगे वो तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए। तो हम आते हैं अब अपना एक्सपीरियंस पे कि हम कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं, हम क्लियर कर देते हैं। लेकिन जब हम पॉडकास्ट देखे थे राजश्री नंदी सर का, तो हमको मन में जागा कि हमको भी करना है भाई, देखते हैं कुछ है कि नहीं। हमको ये चीज़ बस जागा था, और फिर हम माला मंगा लिए थे। फिर हमको जिस दिन शुरू करना था ना, उस दिन के 1 रात पहले, मतलब अगले दिन हमको सुबह में शुरू करना था साधना। तो हम 1 रात पहले सोचे छोड़ो ना भाई, क्या ये सब, मतलब लास्ट में हमको लगा क्या ही है ये सब, छोड़ो ना, हटाओ, नहीं करना। तो भगवान ही मन में थॉट डाले, तो वही बात है। तो जब सोए ना, और अगला दिन सुबह में 4 बजे के कितना, तो 4 या 5 बजे के आसपास हम मतलब सोए हुए थे, और हमको एकदम मतलब विविड ड्रीम आया। मतलब स्लीप पैरालिसिस हमको पहले 1-2 बार बहुत कम हुआ है, लेकिन कभी हेलुसिनेशन या कुछ भी ये सब कभी नहीं हुआ था 19-20 साल का ज़िंदगी में उस समय, ठीक है। तो कभी नहीं हुआ था, पहला बात ये, कभी नहीं। ठीक है, हम आते हैं। तो सोए हुए थे, हमको ऐसा लगा भैरव जी यहाँ हैं, मेरे यहाँ पे हमको सहला रहे हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे पेट में मतलब राइट साइड में या बॉटम पार्ट में दर्द हो रहा था बहुत दिन से। और उस दिन ऐसा लगा ना कि जब मतलब करवट पे सोए हुए थे तो वो ऐसे सहला रहे थे, ठीक है। उस दिन ऐसा मतलब जब वो सहला रहे थे ना, तो ऐसा फील हुआ कि पैर से मतलब एनर्जी पूरा फ्लो कर रहा है सब तरफ से, और वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे दर्द था हमको। और जब हम उठे तो दर्द ऑलमोस्ट 90% ठीक हो गया। मतलब बहुत दिन से दर्द था और अचानक उस दिन पे बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। ये पहला दिन था, वो हुआ तभी हम साधना शुरू किए हैं।
और साधना शुरू किए तो उसके तो 1-2 हफ्ता बाद हमको माँ काली के प्रति ऐसा अट्रैक्शन हुआ कि हम मतलब साधना नहीं करेंगे माँ का तो हम पागल हो जाएंगे। लोग बोल रहा था कि माँ काली का साधना अपने अकेले में नहीं किया जाता है, अपने से नहीं किया जाता है, गुरु के बिना नहीं किया जाता। हम बोले भाई कोई बोले भी थे कि पागल हो जाओगे अगर अपने से कर लोगे, तो हम बोले भाई हम ऐसे ही पागल हो जाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो ये चीज़ हुआ मेरे साथ। तो हम माँ काली का जैसे ही बीज मंत्र वाला माला करना शुरू किए थे, पहला दिन मतलब उसके पहले हम बटुक भैरव जी का साधना 2 हफ्ता तक कर लिए थे ऑलमोस्ट। जब ये चीज़ हुआ तो हम साधना स्टार्ट किए तो 2 हफ्ता तक कर लिए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद हम माँ काली पे जैसे ही शिफ्ट किए, 2 हफ्ता से कर रहे हैं, ध्यान रखिए, तो कुछ नहीं हो रहा था। माँ काली का जिस दिन बीज मंत्र शुरू किए तो मेरा बॉडी ऐसे 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 मतलब गोल गोल पूरा घूमने लग गया। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कि मंत्र का एनर्जी कुछ और है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और फिर 2-3-4 हफ्ता में वो सेटल डाउन भी हो गया। फिर बाद में हमको पता चला ऐसा होना नॉर्मल है, क्योंकि शुरू में आपके ऊपर जो मंत्र का एनर्जी गिरता है तो बॉडी संभाल नहीं पाता, तो शुरू में वो हिलता है ऐसे ऐसे। फिर 2-3 हफ्ता हो जाता है, कस्टम्ड हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे रुक जाता है, जो कि धीरे धीरे मेरा रुक भी गया था। वह बहुत मज़ा आता था। हम तो पहले हमको डर लगा कि क्या हो रहा है, लेकिन अब फिर सोचे छोड़ ना, मैया झुलवा झुला रही है, बात खत्म। हम ऐसे ही पता नहीं पागल जैसा सोचे रहे, मम्मी झुलवा झुला रही है भाई, तो हमको अच्छा लगने लगा कि जो है ठीक है। तो और भी बहुत कुछ हुआ है। और दूसरा, ये सब तो पहले का एक्सपीरियंस है। अभी क्या होता है, हर दिन 1 in a million ऑड्स का कुछ चीज़ हम देख लेंगे कि क्या है भाई, मतलब ऐसा चीज़ रिपीट होता है ना हर दिन की, लगता है कि भाई ये तो 1 in a million चांस है कि ऐसा चीज़ हो सकता है, समझ रहे हैं। तो वो सब चीज़ हो जाता है, मतलब लगता है देख के क्या है, क्या देख लिए भाई, मतलब कुछ ये देख रहे हैं ना कि जितना ज़्यादा इंटरनली चेंज हो रहा है ना इंसान, हम जैसे चेंज हो रहे हैं, उतना एक्सटर्नली भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है। जितना आप इस चीज़ के पीछे जितना प्यास से भागेंगे ना, उतना ज़्यादा ये चीज़ भी आपके पीछे आएगा। तो वही है, क्योंकि आप ही ब्राह्मण है ना, तो आप जैसा करेंगे वैसा भगवान भी आप पे कृपा करेंगे। कहते हैं ना, भगवान की तरफ 2 कदम बढ़ाओ तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, लेकिन वो इंटेंसिटी से बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि ये वीडियो सुने मोटिवेट हो गए तो बस करने लगे, नहीं। मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, कि मन करे नहीं करे हमको रोज बैठना है साधना करने, 3 साल 4 साल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। बात समझ रहे हैं, अंदर से भाव लाइए, प्यास लाइए कि हमको देखना, हाँ हमको चाहिए, तो हमको एक्सपीरियंस कराओ, हम चाहते हैं और डीप जाना, वो सब अच्छा बात है। भाव से आप जो कीजिए वो सब अच्छा बात है, लेकिन जब भाव रन आउट भी कर जाए कभी, ऐसा अगर होता है, हालांकि होगा नहीं, वो तो और आपको खींचेंगे, लेकिन आपका टेस्ट लेने के लिए बीच बीच में ऐसा करा देंगे कि आपको मन ही नहीं लगेगा साधना में, फिर भी आपको रोज बैठना है कि हमको तुम मन लगाओ नहीं लगाओ, टॉर्चर करो, हम फिर भी बैठेंगे। समझ रहे हैं, इस तरह से बैठ के कंसिस्टेंटली अगर आप अनब्रोकन 3 साल साधना रखें, तब वो बोलते हैं राशिनी नंदी सर की, तब आपको कनेक्शन अच्छे से फील होगा। क्योंकि हम लोग भाई इतना जन्म से इतना पाप उप करके आए हैं, और तुरत्ते सोचेंगे कि तुरत्ते मिल जाए, तो इतना जल्दी तो नहीं होता, समझ रहे हैं। तो वो वाला बात है। तो ये था साइंटिफिकली हम ये बता रहे हैं कि ये सच में आपका इल्यूजन ही तो है माइंड के अंदर का। आपको थोड़ी पता है कि आपके बगल में सही में आदमी कोई बैठ के बात कर रहा है, या फिर आप उसको इमेजिन कर रहे हैं। एक्चुअली में तो जिसको स्क्रिजोफ्रेनिया हो जाता है तो उसको भी तो लगता है कि हाँ ये आदमी बैठा है हमसे बात कर रहा है, तो आप उसको पागल बोलेंगे। लेकिन हम लोग सभी तो पागल ही हैं, तब सबको तो सिमुलेशन ही हो रहा है ना भाई, बात समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये भ्रम तक तो ला दिया आपको, उसके आगे ब्रह्म तक जाने का आप ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आप प्रैक्टिसेस कीजिए, जिसको भी पकड़िए, एक रास्ता पकड़िए, आप विश्वास रखिए, कोई भी रास्ता पकड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्वास रखिए इस रास्ता से हम भगवान तक पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, बात खत्म। या इस रास्ता से हम खुद को रियलाइज कर सकते हैं, ये विश्वास सबसे बड़ा बात है। चाहे आप नॉनवेज खा के पूजा कीजिए, चाहे वेज खा के, कोई मतलब नहीं है। ईगो नहीं होना चाहिए कि हम तो वेजिटेरियन हो गए, हम तो रोज ठंडा पानी से नहाते हैं भाई, हमको तो कोई मतलब हमसे तो ऊपर कोई नहीं। ये फालतू चीज़ है, ये तो ईगो है, समझ रहे हैं। ये मत सोचिए, आप जो भी कर रहे हैं हमको भगवान से कनेक्ट करना है, हम्बलनेस ला के करना है कि हाँ जब उनके लिए बैठ रहे हैं तो उनके लिए बैठ रहे हैं, बाकी सब याद कीजिए कि ये सब बस भ्रम है, मेरे दिमाग में चल रहा है। जब साधना करने बैठे हैं तो उन पे ध्यान है, बात खत्म।
कुछ चल भी रहा है मन में तो गिल्ट फील नहीं करना है, बोलना ये भी वही चला रहे हैं, इसको भी वही हैंडल करेंगे, सब कुछ उनके ऊपर थोप दो। साला काहे पैदा किए हमको, लेके कौन जाएगा, हमको मोक्ष कौन दिलाएगा, आप दिलाइए, हमको नहीं पता काहे लाए यहाँ। अब मोक्ष नहीं चाहिए तो हमको खुद को मतलब जानना, या जो भी मेरा डिजायर है वो आप ही ना दिए, तो आप जानिए, या तो ये डिजायर को हटाइए या तो इसको पूरा कीजिए। काहे दिए ये डिजायर, बात खत्म, सब आप कर रहे हैं। अद्वैत का यही मतलब है, उनमें और आप में कोई भेदे नहीं है। तो जो मेरे मन में चल रहा है उनके मर्जी के बिना चल जाएगा। कुछ भी दुनिया में बुरा भी हो रहा है तो उनके मर्जी के बिना नहीं हो रहा है, सब कुछ एक बिगर पार्ट ऑफ पिक्चर है। कभी कभी एक छोटा छोटा जब मतलब इंसिडेंट हो जाता है ना, कुछ एक्सीडेंट वगैरह, उससे आगे जाके जो इम्प्रूवमेंट होता है उससे मतलब सोसाइटी बहुत आगे बढ़ जाता है। या फिर कभी कभी सोसाइटी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता तो मेजर इंसिडेंट्स भी हो जाता है कि भाई तुम लोग मेंटली तो प्रिपेयर ही नहीं है, डेवलप होके क्या करेगा, खोखला ही तो हो जाएगा अंदर से। तो वो जैसे भी चला रहे हैं, जो भी चल रहा है, सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है। इस भ्रम से अपना नज़र हटाइए, पहले ब्रह्म पे जाइए, उसके बाद देखा जाएगा। इधर ये सब सेकेंडरी है, सब कुछ सेकेंडरी है। करोड़ों करोड़ों जन्म से लगे हुए हैं यहीं पे, बात समझ रहे हैं? तो क्या टाइम पास कर रहे हैं इसमें, ये भ्रम है आपके अंदर का, सिमुलेशन है भाई। पहले ब्रह्म पे जाइए। जब हम ये सब बात भी बोल रहे हैं ना तो हमको कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है सब बोलने में, हम बस बोलने के लिए बोल रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है कभी कभी बस बुला रहा है भाई, हमको कुछ अलग से बोलना नहीं पड़ रहा है, जो बुलाना है बुला रहा है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हमको कोई लेना देना है। हमको अपने ब्रह्म से, अपने माँ से हम मिल लें तो मेरे लिए वही बहुत है। बाकी हमको पता है सब वही देख रही है। तो इसीलिए जो बोल रहे हैं सो ठीक है, व्यूज़ आए ठीक है, नहीं आए ठीक है, कुछ भी हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको एक वही चाहिए, उसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो यही कहना, हम आपको मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इसलिए बैठे हैं कि आप किसी और को ये मत ब्लेम कीजिए कि ये उसको तो हेलुसिनेशन हो रहा है। पहले खुद जो है आप प्रैक्टिस करके देखिए, खुद अपने आप को उस लेवल पे ले जाइए, विवेकानंद के लेवल पे, और तब आपको कुछ नहीं हो तब आप बात कीजिए, ठीक है ना। खुद पे पहले मेहनत कीजिए, क्योंकि किसी को एक दिन के अंदर भी एक्सपीरियंस बहुत कुछ हो जाएगा और किसी को सालों साल में भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का ऐसा ऐसा कर्म ही है कि उसको कटने में समय लगता है। सिंपल सा बात है, ऐसा ऐसा कामें करके आए हैं कि क्या करें। लेकिन आप बस भाव से कीजिए ना, आप यही कहिए, आप यहाँ भी यही कहिए, वो काम कौन किया था, आपके मर्जी के बिना हम कर सकते हैं क्या, तो आप ही ना करवाए हैं। हक से बोलिए भगवान को, आप ही ना किए हैं, हम थोड़ी किए हैं, हम हैं पहले, आप ही ना जो करवाते हैं वो होता है। अभी जो वीडियो में जितना व्यूज आएगा आप ही का ना मर्जी है, नहीं आएगा आप ही का मर्जी है, तो हमको काहे के लिए इसमें बीच में घुसा रहे हैं। मेरे मन में क्यों ये सब थॉट डालते हैं कोई भी तरह का कि ये मिल जाए वो मिल जाए, हमको नहीं चाहिए ये सब। क्यों आप मेरे मन में ये सब थॉट डाल रहे हैं, आप ही ना डाल रहे हैं, तो मत डालिए। समझ रहे हैं, ऐसे भगवान से लड़ना पड़ता है। हमको अब हो गया मेरा यहाँ, हम देख लिए बहुत बढ़िया खेल चल रहा है, हमको खेलने का मन है तो वो भी तुम ही दे रही है, तो खिलवाओ तुम, तो तुम्हारा गोदी में खेलेंगे, हमको पहले दिखाओ कि तुम्हारा गोदी में है। बात समझ रहे हैं, तो आपको लड़ना पड़ेगा, लड़े बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता। ओम स्वामी जी का विजन ऑफ द गॉडेस आप वीडियो देखिएगा, उसमें लास्ट में वो भी यही बात बोलते हैं, यू हैव टू फाइट फॉर हर लैब। समझ रहे हैं, जब तक आप खिलौना में बिजी हैं, यही भ्रम में बिजी है, तब तक ब्रह्म कहाँ से मिलेगा। तब तो खिलौना में बिजी है तो माँ देख रही है, हाँ ठीक है खिलौना से खेल रहा है, बीच बीच में कुछ सफरिंग दे दे के याद दिला रही है कि सब भ्रम है, सब भ्रम है, कहाँ तुम बौख रहा है, खेलो, लेकिन बीच बीच में थप्पड़ लगेगा कि ये तो बस नाटक चल रहा। बात समझ रहे हैं, उसको भी खराब नहीं समझना। ये भी हो सकता है कि आप पेन को भी वैसे ही एक्सेप्ट कर लें जैसे प्लेजर को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी होता है, क्यों नहीं होता। लोग बोलता है कि सफरिंग को एक्सेप्ट कर लो, ये बोलना ही मतलब बहुत बड़ा बात हो गया, क्यों इनलाइटनमेंट चाहिए। सफरिंग को भी वैसे ही लीजिए ना जैसे प्लेजर को लेते, क्या दिक्कत है, वो भी खेल का हिस्सा। 4 बार मिशन में फेल नहीं होंगे तो मिशन पास करने में कैसे मजा आएगा गेम में। अब इतना आसान मिशन है कि गए और तुरंत पार कर दिए, तो मजा कहाँ आया। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज़ को याद रखिए कि सब चीज़ भ्रम है। और ऐसे भी देखा जाए साइंटिफिकली भी तो सब कुछ टेम्पररी है, सबको एक दिन मरना है। जो भी चीज़ को आप होल्ड ऑन किए हुए हैं सब चीज़ जाना है। समझ रहे हैं, ये चीज़ को समझते हुए खेलिए कि ये गेम है। अब पेन आए तो देखिए, जैसे सिख में एक गुरु थे ना,
उनको जब मतलब जैसे शायद पानी में उबाला जा रहा था, हमको पूरा स्टोरी सही से नहीं पता, तो जैसे उनको बहुत टॉर्चर कर रहा था मुग़ल लोग कि बदल जाए ये भी मुस्लिम में। तो वो क्या बोले उस समय, वही नहीं बोले कि हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर हमको बहुत दर्द हो रहा है, नहीं, तेरा किया मीठा लागे, जो आप कीजिए सब अच्छा लगता है। तो उस तरह से सफरिंग को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते, कर सकते हैं। सब माइंड का ब्लॉकेज है कि हो सफरिंग, वो भी एनिमलिस्टिक बस टेंडेंसी है इवोल्यूशनरी की, पेन हो रहा है, नहीं ये खराब चीज़ है, रहने दीजिए। एवर्जन अटैचमेंट सब माइंड में, सब तो भ्रम है, सब तो सिमुलेशन है। गेम के अंदर टट्टी भी देख रहे हैं तो स्क्रीन पे ही ना चल रहा है। स्क्रीन में टट्टी देखें चाहे कोई खूबसूरत औरत देखें, दोनों एक ही है ना भाई, स्क्रीन ही तो है, पिक्सल ही तो है। वैसे ही तो ये दुनिया भी है, आपका सेंसेस भी वैसा ही है। बात को समझ रहे हैं? तो यही बात है, ये पॉइंट है कि भ्रम से हट के ब्रह्म पे जाना। तो बस आज के लिए इतना ही, और कुछ नहीं बस जय माँ काली। और आपको अगर मतलब किसी और को ब्लेम करने से पहले खुद का रिसर्च कीजिए, बस इतना बोलेंगे। रीइंकारनेशन का वेल डॉक्यूमेंटेड केसेस है, बाहर से लोग आके देख के गया है कि हाँ भाई हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ जो है हर चीज़ को स्केप्टिसिज्म से देखना, वो बस आपका एक कूल लगने का चश्मा मत लगाइए अपने ऊपर। वो भी भ्रम के अंदर आप कूल लग रहे हैं, किसको कूल दिखा रहे हैं खुद को, कोई और है ये नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो ब्रह्म को जानिए, क्योंकि देखिए अभी तक तो सब कुछ भ्रम लग रहा था, लेकिन आप ब्रह्म को जानेंगे तब तो सब आप ही का हिस्सा है। ये खेल तो एक वो सपना है मेरे लिए। बात समझ रहे? यहाँ तो खाली खेलने आए हैं भाई, सब लोग तो खेल रहा है, सब लोग एग्जिस्ट करता भी है मेरे से सेपरेट। तब आपको ब्रह्म के लेवल से पता चलेगा हाँ सब लोग एग्जिस्ट करता है, बट ये बस ऐसे टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, बस खेलने के लिए खेल है भाई। वन ऑफ द यूनिवर्सेस है, हम तो कितना करोड़ों यूनिवर्स बना चुके हैं, कितना बार खेल चुके हैं। तो ये सब क्या है? ये सब तो समय और माइंड है, तो टाइम का परसेप्शन है। माइंड जैसे फ्लाई को हो सकता है 1 सेकेंड 100 सेकेंड के बराबर लगे, तो वो वाला बात है। माइंड है तब ना परसेप्शन है। लेकिन ब्रह्म के लिए क्या समय, क्या स्पेस, उनके लिए तो सब चीज़ पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब एक साथ है। तो उनके लेवल पे तो सब खेल हो चुका है, हो रहा है, और समझ रहे हैं होगा सब, मतलब उनके लिए तो सब कुछ चल रहा है। बस भाई बस खेल है, सपना देख रहे हैं। सपना में कैसे टाइम पूरा गड़बड़ हो जाता है कि लगा सपना इतना छोटा सा था लेकिन साला 3 घंटा बीत गया, या अपोजिट। तो वही सब बात है, सब भ्रम है। इसको पहले सपना मानिए, या जो भी आपका प्रैक्टिस हम नहीं बताएंगे, प्रैक्टिस जो करना है सब प्रैक्टिस सही है। बस ये प्यास होना चाहिए, प्यास, हमको भगवान चाहिए, या ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए इस रास्ता से हमको भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे। ये नहीं करना है कि दूसरे का रास्ता गलत है, पागल हो जाएंगे, फिर आप बर्बाद कर रहे हैं खुद को। तो ब्रह्मचर्य भी सही है और वामाचार भी सही है, जिसमें कि मैथुन से भी भगवान तक पहुंचा जाता है। तो ये बात को याद रखिएगा। बस इतना ही आज के लिए, बाय बाय।